हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम 3 पॉइंट को सीखेंगे। ठीक है, क्या है इसमें, पहले हम सीखेंगे इसमें क्या कि सममित आव्यूह क्या होता है। दूसरा सीखेंगे कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, और तीसरा सीखेंगे कि लंब आव्यूह क्या होता है। ठीक है, एक एक करके तीनों को समझेंगे। वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हम सीखने क्या जा रहे हैं, क्या बताया मैंने आपको, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, क्या है सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह जिस इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए समझते हैं। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपने समझा है ये क्या कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त आपको पता है तभी आपको ये तीनों समझ में आएगा, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और लंब आव्यूह। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सममित आव्यूह। तो होता क्या है, अगर किसी वर्ग आव्यूह को, अगर किसी वर्ग आव्यूह को परिवर्त निकाला जाए और परिवर्त निकालने के बाद वापस वही आव्यूह चला है तो वैसे आव्यूह को हम कहते हैं क्या, सममित आव्यूह। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको ये सिखा रहा था क्या होता है आव्यूह का परिवर्त, तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आव्यूह का कोटि कुछ भी हो। ठीक है, आव्यूह का कोटि कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रत्येक आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना आपको है कि किसी भी आव्यूह को अगर हम ये जांचने जा रहे हैं कि सममित है या विषम सममित आव्यूह है या वह लंब आव्यूह है या नहीं है। ठीक है, तो उससे भी पहले आप ये जांचना है आपको कि क्या दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह है या कि नहीं है, दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह है या नहीं है। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको तो पता है ना किसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। वैसे आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो ये 3 चीज जो आप सीखने जा रहे हो, 3 पॉइंट, सममित विषम सममित और लंब आव्यूह, तीनों बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आव्यूह कोई भी हो बस वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। उसका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे 1x1 का हो, चाहे 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्ग आव्यूह होना जब बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम बात करेंगे सममित का, तभी हम बात करेंगे विषम सममित का, तभी हम बात करेंगे लंब आव्यूह का। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब तक बस अब मैंने आपको ये समझाया है कि सममित विषम सममित लंब आव्यूह जानने से पहले आपको ये पता करना है कि वर्ग आव्यूह होना बहुत जरूरी उसको है। ठीक है ना, तभी हम इन तीनों पर बात करते हैं। ठीक है, तो आइए सममित आव्यूह, मैंने अभी बोला ना आपको, किसी आव्यूह का अगर परिवर्त निकालते हैं, किसी एक वर्ग आव्यूह का यदि आप परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, यदि वही आव्यूह फिर से लौट आए तो वैसे आव्यूह को हम कहते हैं क्या, सममित आव्यूह। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको परिभाषा में लिखा जाए। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर है ना, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का परिवर्त ए हो। समझे, छोटा सा लाइन है, छोटा सा परिभाषा है। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का परिवर्त बराबर क्या, ए हो। ठीक है ना, ये कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ मतलब कि सारे वर्ड टू वर्ड याद रखना जरूरी नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है कि सारे वर्ड आपको याद रहे, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि सममित आव्यूह तब होता है
जब किसी एक वर्ग अवयव का परिवर्त निकाला जाए तो वापस वही चला है, ठीक है। ये हो गया सम्मित अवयव का। अब इस पे अगर हम उदाहरण का बात करें तो देखिए, अगर इसमें एक उदाहरण ले लें तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, जैसे मैं क्या, मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक अवयव ए ले लिया। अवयव ए में मैंने लिखा 1 और लिखा मैंने यहाँ पर क्या 2 और यहाँ 2 और यहाँ लिया मैंने क्या 3, इस प्रकार से। तो ये अवयव ए है। अब हमें क्या करना है, ए का परिवर्त लाना है। क्या लाना है, ए का परिवर्त। ध्यान दीजिएगा, ए का परिवर्त कैसे निकालिएगा, ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना देना है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा तो 1 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा तो 2 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ लिखोगे। है ना क्लियर। अब जरा सा आप यहाँ पर गौर फरमाइए, जो आपने बदलाव अभी किया ना, तो बदलाव करने के बाद भी क्या इसको फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा। देखिए अवयव ए के अवयव को देखिए गौर से, और अवयव का जो परिवर्त निकाले हो अवयव ए का, उसके अवयव को देखिए तो आप पहचान पाइएगा कि देखिए इसके जगह 1 था, इसके जगह 1 है ना। पहले पंक्ति पहले स्तंभ में 1 था, पहले पंक्ति पहले स्तंभ में 1 है। पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 था, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 है, ठीक है। कायदे से सारे के सारे अवयव वही है विथ पोजीशन, अपने स्थान के अनुसार, ठीक है ना। स्थान भी नहीं बदला है, ठीक है, सब कुछ वही है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि ए जो है ना वो ए के परिवर्त के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ऐसे अवयव यानी कि ये अवयव क्या कहलाएगा, अवयव ए कहलाएगा सम्मित अवयव, क्योंकि ये इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है। शर्त क्या है कि यदि कोई एक अवयव वर्ग अवयव सम्मित अवयव कहलाएगा जब क्या, जब वह ए का परिवर्तन निकालने पर वापस ए आ जाए, तो वैसे अवयव को हम क्या कहेंगे, वैसे अवयव को हम कहेंगे सम्मित अवयव, ठीक है। तो ये रहा आपका उदाहरण। आप चाहो तो इस पे एक और उदाहरण ले सकते हो जो आपका 3x3 का होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा अवयव ए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, इस प्रकार से। यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने लेट सपोज क्या 4 और यहाँ लिखा मैंने 5, ठीक है। ये एक अवयव है। और यदि हम क्या करें, इस अवयव का परिवर्त निकाल लें, ए का परिवर्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ए का परिवर्त। तो देखिए ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा तो 1 2 3, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा तो 2 0 एंड 4, ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा तो 3 है 4 है और क्या है तो 5 है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए आपने क्या किया, अवयव ए का परिवर्त निकाला, ठीक है ना। पंक्ति था उसको स्तंभ बनाते आप रह गए, 3 पंक्ति तीनों का स्तंभ बनाए। अब आप क्या करो, अवयव को चेक करो क्या वही अवयव है। देखो फर्स्ट पंक्ति में 1 2 3, फर्स्ट पंक्ति में 1 2 3, दूसरे पंक्ति में 2 0 4, यहाँ पर भी 2 0 4, तीसरे पंक्ति में 3 4 5, यहाँ पर भी 3 4 5। तो देखिए आया ना समान, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता है कि दुनिया का सारा वर्ग अवयव सम्मित अवयव होगा, संभव नहीं है। ये मैंने पहले ही सेट करके लिया था, ठीक है ना। ये पहले मैंने सेट किया था कि अगर हम इसका अवयव निकालें, सॉरी इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो वापस वही आएगा, ठीक है ना। ये मैंने पहले से सेट किया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का सारा वर्ग अवयव सम्मित अवयव होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखिए आपका ए ये है, ए का परिवर्त ये है, दोनों बराबर आया तो ए का परिवर्त बराबर है, ए आ चुका है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे, यहाँ से हम ये समझे कि अवयव ए भी सम्मित अवयव है और ये भी अवयव क्या, आप चाहो तो इसका नाम बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात है, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। आदमी का कर्म अच्छा होना चाहिए। बी का परिवर्त बराबर क्या बी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या समझे आप कि अवयव ए भी सम्मित अवयव है, अवयव बी भी क्या है सम्मित अवयव है ना। अभी आपने चेक भी किया। इसी प्रकार आप 4x4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको 2 उदाहरण यहाँ पर दिखाया सम्मित अवयव का, अवयव ए और अवयव बी, ठीक है ना। और मैंने पहले ही सेट करके रखा था कि इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो उसका परिवर्त भी
वही आएगा जो पहले से अवयव ए है, ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो, और उसी प्रकार यहाँ भी बी वाला में केस में, ठीक है। अब क्या है, एक ऐसा अवयव हम आपके सामने रखते हैं 3x3 का, ठीक है, जो परिवर्तन निकालने के बाद वो बराबर ना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ना दिमाग में आपको ये फिट हो जाए गलती से कि दुनिया का सारा वर्ग अवयव सममित अवयव होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो हम चेक करते हैं तब हम बताते हैं, ठीक है। तो सभी ऐसे संभव नहीं हो सकते हैं, चेक करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा शर्त को तभी कहेंगे सममित अवयव है। तो चलिए एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं जो सममित अवयव नहीं रहेगा, नहीं होगा, ठीक है। आइए मान करके चलिए यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, अवयव सी, नाम दिया मैंने अवयव सी, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 0 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सी का परिवर्त निकाला, क्या निकाला, सी का परिवर्त। तो ये पंक्ति है ना, यह स्तंभ बन जाएगा, तो 1 2 3, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, 0 4 एंड 5, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा, तो 6 7 एंड 8 इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसको चेक करिए, आपका ये अवयव सी है और ये सी का परिवर्त है। अब अवयव को मिलाइए, क्या समान आया, क्या देखते हैं। पहले पंक्ति में 1 2 3 है, नहीं नहीं इसमें है, यहाँ 1 है 0 6 है, इतना काफ़ी है नहीं होने के लिए, बाकी क्या चेक करना, ठीक है। क्योंकि पहले पंक्ति में इसमें क्या है 1 2 3, इसमें 1 0 6 है, नहीं ना बराबर आया, सी का परिवर्त सी के बराबर नहीं आया, जबकि सी है तो वर्ग अवयव 3x3 का है, लेकिन यहाँ पर नहीं ना आया, तो इस केस में क्या कहेंगे कि अवयव सी जो है सममित अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो ये था क्या, ये था आपका सममित अवयव, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे, अब हम चलेंगे आपको लेकर के विषम सममित अवयव क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं विषम सममित अवयव। तो आइए समझते हैं क्या होता है विषम सममित अवयव, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है विषम सममित अवयव, विषम सममित, ठीक है। विषम सममित अवयव इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी, इसे इंग्लिश में कहते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। विषम सममित अवयव अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या है लगभग लगभग वही है, थोड़ा सा फर्क है माइनस प्लस का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक वर्ग अवयव, कोई एक वर्ग अवयव जिसका परिवर्त निकालने पर जो प्राप्त अवयव होगा वो पहले वाले का निगेटिव हो, तो ऐसे केस में कहेंगे उस अवयव को क्या, विषम सममित अवयव, ठीक है ना। पहले इसको लिखते हैं, देखिए इसका परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर एक वर्ग अवयव एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है, विषम सममित एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए का परिवर्त बराबर क्या, ए का परिवर्त बराबर माइनस है, बस यही है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना आपको दोनों में क्या फर्क है, तो बस एक माइनस का फर्क है, ठीक है। विषम सममित अवयव एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए का परिवर्त क्या हो, माइनस ए आए, तो ऐसे शर्त को देखते हुए हम क्या कहेंगे कि वह अवयव ए जो है वो क्या है, विषम सममित अवयव है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए इस पे उदाहरण समझते हैं, देखिए क्या है, अगर यहाँ पर हम क्या लिखे, मान के चलिए कि एक अवयव मैंने ए ले लिया, ठीक है ना, 2x2 का एक अवयव मैंने ले लिया 2x2 का, मान के चलिए यहाँ 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0, ऐसे ले लिए आप,
ठीक है। और अब क्या करो, आप क्या करो, यहाँ से a का परिवर्त निकालो, ठीक है। तो क्या ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा यानी कि 0 और 2, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा -2 और क्या, तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि कहा क्या गया है कि ठीक है ये तो अवयव a है, ये a का परिवर्त है, अब ये माइनस भी यहाँ पर लगा हुआ है, समझे। मतलब यहाँ पर क्या आपको कि आप ऐसे लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विषम सममित अवयव को माइनस से गुना करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस में a का परिवर्त बराबर क्या, a, दोनों एक ही बात है ना। ऐसे भी हम कह सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सेम चीजें है, ठीक है ना। तो ठीक है, इससे ही यहाँ पर आ जाइए। अगर a आपका ये है, a का परिवर्त आपका ये है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए आपने क्या किया, अवयव a से या फिर अवयव a के परिवर्त से माइनस ले लिया कॉमन प्रत्येक अवयव से। अब जानते हैं ना कि अवयव में किसी एक संख्या से गुना किया जाए तो अवयव का प्रत्येक अवयव से गुना करता है। अगर आप कॉमन लोगे किसी एक अवयव से तो सारे अवयव से कॉमन आता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम क्या करें, इस वाले अवयव a से माइनस को कॉमन निकाले, माइनस को क्या करें कॉमन निकाले, सारे अवयव से बाहर निकलेंगे, तो क्या करेंगे माइनस, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं आप हो कि अगर a ये दिया हुआ है तो माइनस से गुना कर दो, या तो माइनस कॉमन ले लो या तो माइनस गुना कर दो, दोनों तरफ एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए गुना ही कर देते हैं, ठीक है ना। इसी में अवयव a में दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर करोगे माइनस से गुना तो माइनस a रहेगा, यहाँ तो माइनस यहाँ पर लिख लो, ठीक है। 0 2 और -2 और क्या 0। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई करेगा, कहने को -1 यहाँ पर कर सकते हैं ना। तो -a बराबर क्या हो जाएगा, -1 × 0, 1 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, ये देखिए ये वाला और ये वाला, a का परिवर्त ये है और -a ये है, और दोनों का अवयव समान है। देखिए दोनों अवयव बराबर है ना, ये और ये है। देखिए पहले पंक्ति में क्या है 0 -2, और यहाँ पर भी क्या है 0 -2, दूसरे पंक्ति में क्या 2 0, यहाँ पर भी क्या है 2 0, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शर्त के मुताबिक ये सही है ना। शर्त यही तो कहता है कि यदि किसी अवयव का a का परिवर्त बराबर -a हो, या ये भी कह सकते हैं एक ही बात है, ठीक है ना। तो a का परिवर्त अगर -a के बराबर हो तो क्या होगा, वह वर्ग अवयव क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो ये है ना, ये है क्योंकि ये इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है अवयव a, है क्लियर, ठीक है। ये था 2 × 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम करते हैं, एक लेते हैं 3 × 3 का, मान करके चलिए यहाँ पर क्या एक अवयव मैंने b ले लिया, इस प्रकार से लिखा मैंने 0 -2 और 3, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 0, यहाँ लिखा मैंने 5, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने -3, यहाँ लिखा मैंने -5 और यहाँ लिखा मैंने 0, ठीक है। अब क्या करो आप, अब क्या रो क्या b का परिवर्त निकालो, ठीक है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, तो 0 माइनस में 2 और क्या 3, यहाँ से दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 2 0 और 5, ठीक है। अब क्या है तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा, तो माइनस में 3 माइनस में 5 और क्या 0, ठीक है। इस प्रकार आपने कर लिया। अभी काम बाकी है, यदि हमें चेक करना है कि क्या ये अवयव जो है, अच्छा एक बात और, क्या ये सममित अवयव है क्या, तो बिल्कुल नहीं। अगर सममित अवयव होता तो सारे अवयव एक ही जैसे होते, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों अवयवों का प्रत्येक अवयव समान होते ना, ठीक है, संगत अवयव समान होते, तो वैसे तो है नहीं। पहले पंक्ति में 0 -0 है, -2 है 3 है, यहाँ 0 है 2 है -3, नहीं ना मैच किया, माइनस प्लस का फर्क आ रहा ना, तो नहीं कह सकते, सममित तो पक्का नहीं है, ठीक है। अब विषम सममित हमको चेक करना है, तो क्या करो आप, क्या करो यहाँ से, यानी इसमें या इसमें, चलो इसी में इस बार कर देते हैं, माइनस से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -b का परिवर्त, यहाँ पर भी माइनस आएगा,
ठीक है। तो ये क्या 0 2 -3 और -2 0 और -5, ये क्या 3 5 और क्या 0, ठीक है। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर जाएगा, प्रत्येक अवयव से गुना करेगा, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ से क्या, यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या मिलेगा, माइनस अंदर जाएगा, 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 0 रहेगा। ये -2 और ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस में 3 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 0 का 0 रहेगा, और ये -5 से +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 5 और ये 0, ठीक है। अब समझिए आप, अवयव b ये है और ये क्या है आपका -b का परिवर्त, -b माइनस में अवयव b का परिवर्त ये आया है। अब मिलान करिए, पहले पंक्ति में क्या 0 -2 3 0 -2 3 2 0 5 2 0 5 -3 -5 0 -3 -5 0 आया ना, बराबर आया। इसका और इसका दोनों अवयवों के संगत अवयव समान आए हैं, ठीक है। और शर्त ये कहता है कि यदि b बराबर -b का परिवर्त आया हो तो वह वर्ग अवयव क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। समझे आप, आया ना, वही है ना, तो ये विषम सममित अवयव है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से आया कि क्या दुनिया का सारा वर्ग अवयव विषम सममित अवयव होगा क्या, तो नहीं ना, ये तो बस मजाक में कह रहे हैं, संभव तो है ही नहीं, आप भी जान रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा मैं कह के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा संभव तो है नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर क्या, एक छोटा सा उदाहरण आपको लेते हैं, दिखाते हैं कि क्या ऐसा संभव, ये भी संभव था कि ये भी विषम सममित है, ये भी विषम सममित b भी निकला अवयव b के बारे में। एक लेते हैं c, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर ले लिया 2 0 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 0, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, c का परिवर्त निकालोगे तो क्या मिलेगा 0 2 और ये क्या, और यहाँ पर पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा, ऐसे आया, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो सममित अवयव तो वो है, क्योंकि c ये है और अवयव c का परिवर्त ये है और दोनों का संगत अवयव समान है, ठीक है। तो पक्का है कि सममित तो है, सममित अवयव है, लेकिन विषम सममित अवयव है क्या, चेक करते हैं। अगर माइनस से गुना करें दोनों तरफ इसमें, तो माइनस सी का परिवर्त और माइनस यहाँ पे ले लिए तो 0 2 2 एंड क्या तो 0, ठीक है। तो माइनस सी का परिवर्त और ये माइनस अंदर जाएगा तो 0 -2 और क्या 0। अब देखिए आप, क्या ये समान है, नहीं है। अवयव सी का अवयव और अवयव -c के परिवर्त का अवयव डिफरेंट है, संगत अवयव सारे समान नहीं है। तो ये जो है अवयव c सममित तो था, लेकिन सममित तो है भी, लेकिन विषम सममित नहीं है, ठीक है ना, विषम सममित नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, ओवरऑल आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक वर्ग अवयव दिया गया है, आपको ये जांचना है कि क्या ये सममित है और क्या ये विषम सममित है। तो बस आपको जो शर्त बताया गया है उस शर्त पर आप चलिए, ठीक है ना, संतुष्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका ज्ञान किसका, विषम सममित अवयव के बारे में। अब हम चलेंगे लंब अवयव के बारे में, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है लंब अवयव, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हेडिंग पहले दे देते हैं इसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका लंब अवयव। लंब अवयव जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लंब अवयव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो कुछ खास इसमें भी ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने इसके पहले सीखा उसका थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल है।
तो लंब अवयव क्या होता है सर, बता दो। तो वैसा वर्ग अवयव, ठीक है, जिसको अगर हम मान के चलिए कि एक अवयव ए दे रखा है और आपने ए का परिवर्त निकाला, ठीक है, और ए के परिवर्त को अवयव ए से गुणन किया, ठीक है, तो आपको अगर इकाई अवयव मिला, इकाई अवयव, तो हम कह सकते हैं कि अवयव ए जो है वह एक लंब अवयव है। ठीक है, ठीक है सर, लिख दो इसको। आइए लिखते हैं, लिखेंगे यहां पर क्या, एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव लंब अवयव कहलाता है, लंब अवयव कहलाता है यदि, यदि क्या, ए का गुणन ए के परिवर्त के साथ या फिर ए के परिवर्त का गुणन ए के साथ क्या है, आपको मिले इकाई अवयव। समझे, एन यहाँ पर उसका ऑर्डर है, समझे आप। जो मैंने अभी बोला वही मैंने यहाँ पर लिखा। एक वर्ग अवयव लंब अवयव कहलाता है यदि ए का परिवर्त ए का गुणन ए के परिवर्त के साथ या फिर ए के परिवर्त का गुणन ए के साथ करने पर जो प्राप्त अवयव होगा, यदि वह अवयव क्या हो, इकाई अवयव आए, जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अगर ऐसा आए तो अवयव ए को हम कहेंगे क्या, कि वह अवयव क्या है, लंब अवयव। वह अवयव क्या है, लंब अवयव कहलाएगा। है क्लियर। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में आपने ये सीखा क्या होता है सममित अवयव, क्या होता है विषम सममित अवयव, और क्या होता है लंब अवयव, ये आपने सीखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इन तीनों के गुणधर्म, इन तीनों के प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे, क्या होता है इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसमें उसका इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम सीखेंगे इन तीनों का गुणधर्म। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।